Hello everyone, this is lecture number 8 of Digital System Design using VSDL। आज हम इस लेक्चर में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई जगह नाम लिया था डेटा टाइप्स लाइक बिट, स्टैंडर्ड लॉजिक, बिट वेक्टर, और कई जगह हमने डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करे थे। तो आज हम इस क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, और डेटा टाइप्स में हम कवर करेंगे आज प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है दैट VSDL कंटेन्स अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो इस पे इन डेटा टाइप्स पे जाने से पहले हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डेटा टाइप, क्लियर। तो जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, सिंपल। तो अगर सपोज मैंने कहा कि आपके पास दो इनपुट हैं, लेट एक्स एंड वाई, और आप एंड गेट में इसको अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज़ योर एंड गेट, और आपको एक आउटपुट मिल रहा है जेड। तो आप क्या कहेंगे, जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई, क्लियर। तो ये एंड ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में। तो जब आपने ये एक्स और वाई के साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई किया, जेड में कोई आउटपुट लिया, तो डेफिनेटली आप एक्स और वाई के अक्रॉस कोई इनपुट या कोई भी वैल्यू अप्लाई कर रहे होंगे, क्लियर। जेड के अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा होगा तो डेफिनेटली कोई वैल्यू मिल रही होगी, क्लियर। तो वो जो वैल्यू आपको मिल रही है, वो जो डेटा आपको मिल रहा है, या जो डेटा आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, या जो डेटा आपको आउटपुट पे मिल रहा है, दिस डेटा, ये डेटा है क्या, क्लियर। तो सपोज मैंने आपसे कहा कि मैं x की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0। सपोज मैं x की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 0 1 1 0, क्लियर। और सपोज मैं x की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ x इक्वल टू 1200। सपोज मैं x की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ समथिंग 1.23, या मैं x की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ z x u। तो ये जो भी हम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, या जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं एज अ इनपुट, या हमें आउटपुट पे जो मिल रही है, वो किसी कैटेगरी में आती होंगी, क्लियर। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूं कि हम डिजिटल की बात करते हैं, और डिजिटल में हम बात करते हैं किसकी, 0 और 1 की। तो 0 क्या है, एक सिंगल बिट, 1 क्या है, एक सिंगल बिट। तो अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये डेटा क्या है, 0 किस टाइप का है, बिट टाइप का, क्लियर। तो जो भी आप x में वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, बिट। तो अगर आपको याद हो कि हम एंटिटी जब डिक्लेयर करते थे, तब हम वहाँ पर पोर्ट के नेम के बाद सिग्नल मोड और सिग्नल डेटा टाइप, कि वो जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो, जो वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या है। तो सपोज x की वैल्यू अगर मैं 0 अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो किस डेटा टाइप का है, बिट डेटा टाइप। तो बिट के अंदर क्या क्या आता है, ये अभी हम देखेंगे। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ 0 0 1 1, तो ये 4 बिट्स हो गई, क्लियर। तो 4 बिट्स हैं, तो ये किस तरीके से डिफाइन होंगी, तो हम बात करेंगे बिट वेक्टर की। इनको कैसे डिफाइन किया जाता है हम ये देखेंगे। और कई जगह हमने ये पढ़ा था या ये देखा था कि कहीं पर लिखा हुआ था स्टैंडर्ड लॉजिक, क्लियर। तो हम उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, या फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डेटा टाइप का मतलब है कि हम जो भी डेटा अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, वो किस टाइप में या किस कैटेगरी में आता है। ओके, तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया 0 1 का, जो हम डिजिटल में पढ़ते हैं और हम कहते हैं ये सिंगल बिट डेटा है।
तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल गिवन है वो यही है, क्लियर। और बाकी जो भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई दी है कि ये जो डिफाइंड है, दैट यहाँ लिखा हुआ है VHDL कंटेन अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स specified through the IEEE 1076 and IEEE 1164 स्टैंडर्ड। तो ये IEEE लाइब्रेरी के थ्रू हम इनको डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए पहले बात, सबसे पहला जो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइंड है, और यहाँ प्री डिफाइंड क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है, स्पेसिफाइड थ्रू IEEE 1076 एंड IEEE 1164 स्टैंडर्ड। तो ये ऑलरेडी इस लैंग्वेज में डिफाइन कर रखे हैं, इसलिए हम इनको प्री डिफाइंड बोल रहे हैं, और डेटा टाइप्स का मतलब मैंने आपको समझाई दिया। ओके, अभी अब आगे पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड, क्लियर। तो यूजर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जो यूजर डिफाइन कर रहा है, जो डेटा टाइप्स हम बना रहे हैं, तो अब आगे यूज करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है वो। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे सिंपल प्री डिफाइंड डेटा टाइप की, और प्री डिफाइंड डेटा टाइप में फर्स्ट जो एग्जांपल आपको गिवन है, या फर्स्ट जो डिक्लेरेशन है, दैट इज सिग्नल। तो सिग्नल का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सपोज आप एक एंड गेट ले रहे हैं, उसमें आप दो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, और ये जेड। तो सिग्नल का सेंस ये है कि ये जो डेटा फ्लो हो रहा है, जो भी वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सिग्नल फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली वो डेटा जो मूव कर रहा है, जो एक्स की वैल्यू 0 हमने डिफाइन की है, वो एंड गेट में जा रही है, यहाँ सिमुलेट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, देन जेड में आ रही है, तो इसलिए उसको सिग्नल नाम दे दिया गया। तो सिग्नल क्या है, एक्स, और डेटा टाइप क्या है उसका, बिट। ओके, तो ये डिक्लेरेशन है, सिग्नल एक्स, डेटा टाइप बिट। हम पिछले कुछ एग्जांपल्स में देख चुके हैं इस चीज़ को, तो आई थिंक आपको समझने में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा या प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हमने हाफ एडर के बारे में डिटेल में स्टडी की थी, एक नैंड गेट को बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डेटा टाइप है आपका बिट, और यहाँ डिफाइन किया गया है x इज डिक्लेयर्ड एज अ 1 डिजिट सिग्नल ऑफ, सो x इज डिक्लेयर्ड एज अ 1 डिजिट सिग्नल ऑफ टाइप बिट। तो ये एक 1 डिजिट यानी 1 बिट जो भी यहाँ है, उसका टाइप क्या है, बिट। तो जैसे इसको डिफाइन किया है, x की वैल्यू हमने क्या दी है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये सिंगल बिट है, और जब भी आप सिंगल बिट लिख रहे हैं तो वो आपके सिंगल कॉमा में आएगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि आगे हम मल्टीपल बिट्स लिखेंगे और उसको हम डबल कॉमा में लिखेंगे, तो सिंगल कॉमा में आपकी जो भी सिंगल बिट होगी वो लिखी जाएगी। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 कोलन, क्लियर। नाउ सिग्नल y, अब बिट में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सिंगल बिट हो यानी 0 1, और या फिर वो मल्टीपल बिट हो। ओके, सो मल्टीपल बिट्स अगर वो हैं तो वो आपकी क्या होंगी, बिट वेक्टर। तो आई थिंक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, यहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए दूसरा सिग्नल हम ले रहे हैं, और दूसरे सिग्नल का नाम है y, और वो किस टाइप का है, इट्स डेटा टाइप इज बिट वेक्टर, और कैसे लिखा गया है, 3 डाउन टू 0। ओके, तो 3 डाउन टू 0 को लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 3 2 1 0, सो 3 डाउन टू 0, कितनी पोजीशंस हुई है, 1 2 3 4, तो यानी कि ये 4 बिट डेटा है। एक बार और समझिएगा इस चीज को, 3 डाउन टू 0, तो 3 2 1 0, तो 1 2 3 4, तो ये 4 बिट डेटा है। तो यानी कि आप y सिग्नल में 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन, 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन को मूव करा सकते हैं। LSB MSB का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, ये आपकी LSB है और ये आपकी MSB है, क्लियर।
लेकिन किस केस में? अगर आप अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं इन द फॉर्मेट ऑफ 3 डाउन टू 0। क्लियर? तो यहाँ यही लिखा हुआ है y इज अ 4 बिट वेक्टर विद द लेफ्ट मोस्ट बिट बीइंग द MSB। तो ये जो पोजीशन है आपकी वो MSB है। क्लियर? अब अगर मैं इसको डेटा के टाइप्स में डिफाइन करूं तो y की वैल्यू यहाँ गिवन क्या है? 0 1 1 1। ओके, तो 0 1 1 के केस में MSB क्या होगा? MSB इज 0। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी ये है। LSB क्या होगा? LSB 1, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी ये। तो MSB और LSB का कॉन्सेप्ट आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं, डिजिटल डिज़ाइन में आपने पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बात आपकी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आगे की कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि बिट क्या है, बिट वेक्टर क्या है, और बिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, मीन्स 3 डाउन टू 0। क्लियर? तो 3 डाउन टू 0 में आपका 3 जो पोजीशन है दैट इज योर MSB एंड डाउन टू 0 0 इज योर LSB। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट केस में सिग्नल W। तो W कोई सिग्नल है और वो भी किस टाइप का है? बिट वेक्टर, यानी कि डेटा टाइप क्या है? बिट वेक्टर, यानी कि मोर देन 1 बिट। बट इसको डिफाइन कैसे किया है इन्होंने? इसको डिफाइन किया है 0 to 7। तो ध्यान से समझिएगा, अगर चीज़ आपकी 0 to 7 है तो इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट है इस 3 डाउन टू 0 के। ओके, किस सेंस में? अच्छा, 0 to 7 का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? तो जैसे आपने 0 से 7 यहाँ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? This 7 is your MSB and this 0 is your LSB। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए W is an 8 बिट वेक्टर। वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि ये 8 बिट वेक्टर क्यों है। with the right most bit being the MSB। so जो right most bit है आपकी that is your MSB। तो ये दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे तो आपको कोड में कहीं भी अगर कुछ ऐसा दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बिट MSB है और कौन सी बिट LSB है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली हम मोर देन 1 बिट के ऑपरेशंस करेंगे। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू ऐड 7 बिट टू 7 बिट नंबर्स। तो अगर मैं 2 7 बिट नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ वेक्टर फॉर्म में उनको डिफाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि MSB की बिट ऐड होने के बाद क्या आई, LSB की बिट ऐड होने के बाद क्या आई। तो ये सारा जो गेम है ये आप खेल सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ। हम लैब में ट्राई करेंगे कुछ ऐसे कोड्स रन कराने की और हम वहाँ देखेंगे, चेक करेंगे कि ये MSB LSB या 3 डाउन टू 0 0 to 7 का क्या मतलब है। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने W को डिफाइन किया है 0 1 1 1 0 0 0 1। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो 1 है दिस 1 इज योर MSB। क्लियर? एंड दिस 0 इज योर LSB। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि 3 डाउन टू 0 को कैसे डिफाइन करना है और 0 to 7 को कैसे डिफाइन करना है। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े? अभी तक हमने पढ़े बिट और बिट वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका स्टैंडर्ड लॉजिक, जो हमने काफ़ी सुना है पिछले लेक्चर्स में। अब देखते हैं ये स्टैंडर्ड लॉजिक है क्या। तो जैसे हमने क्या पढ़ा, बिट और बिट वेक्टर, सो वैसे ही आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉजिक और स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है। क्लियर? तो IEEE 1164 के अकॉर्डिंग और वी कैन से देयर आर 8 वैल्यूड लॉजिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द IEEE 1164 स्टैंडर्ड। क्लियर? अब बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ रखा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है 0
एंड 1। और हम क्या कहते हैं कि 0 जो है वो लॉजिक लो है और 1 जो है दैट इज लॉजिक हाई। ठीक, अब थोड़ा सा आप एडवांस में आए होंगे, या आपने सपोज के मैप पढ़ा तो आपने क्या कहा, एक लॉजिक पढ़ा एक्स दैट इज अननोन। जब आपने लॉजिक फैमिलीज पढ़ी होंगी तब आपने एक और पढ़ा होगा लॉजिक दैट इज जेड, और आपने कहा होगा उसको हाई इम्पीडेंस। अगर आपको याद हो, नहीं तो एक बार जाइएगा रिवाइज करिएगा उसको, आपने उसको पढ़ा हाई इम्पीडेंस। तो ये कुछ और लॉजिक्स हैं। लॉजिक का मतलब क्या हुआ, कुछ लेवल। क्लियर, तो 0 मुझे पता है, 1 मुझे पता है, एक्स मैंने सुन रखा है, जेड मैंने सुन रखा है। इसी तरीके से 8 डिफरेंट यानी 8 डिफरेंट लॉजिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं IEEE 1164 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अंदर। और इनके हर किसी के अपने अपने मीनिंग है और हर किसी का अपना अपना पोटेंशियल है। ओके, तो देखिए समझते हैं कि क्या मतलब है इन बातों का। पहला लॉजिक एक्स, मीनिंग ऑफ एक्स इज फोर्सिंग अननोन। क्लियर। अच्छा, दो चीजें हमने पहले लेक्चर में आई थिंक पढ़ी थी, एक का नाम था सिंथेसाइजेबल, एक का नाम था सिमुलेटिव। तो सिंथेसाइजेबल का मतलब ये है कि जब आप उस कोड को रन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बेंच, मतलब आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जो प्रोग्राम कोड या जो भी आपने कोड लिखा है उसको रन करने के बाद अगर वो RTL में या सिमुलेट होने से पहले या फिजिकल डिज़ाइन से पहले, FPGA किट से पहले अगर सिंथेसाइज हो जा रहे हैं, या यानी कि वो लॉजिक्स यूज हो रहे हैं सिंथेसिस में, तो दैट आर नोन एज सिंथेसाइजेबल। और कई लॉजिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्लियर, तो यहाँ पे x 0 1 z आपके सिंथेसाइजेबल लॉजिक्स हैं। सो x इज योर फोर्सिंग अननोन, 0 इज फोर्सिंग लो, 1 इज फोर्सिंग हाई। क्लियर, तो फोर्सिंग लो, फोर्सिंग हाई, z इज हाई इम्पिडेंस। क्लियर, w is weak unknown, l is weak low, h is weak high and dash is don't care. क्लियर, तो ये 8 लॉजिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। आगे कहीं कोड में अगर यूज होगा या फिर आपको कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम दिख रहा है तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि इन लॉजिक्स का क्या मतलब है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपके जो 8 लॉजिक्स हैं उनको 4 और 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए, और वो 4 कैटेगरीज आपकी ये हैं। यहाँ मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डिफाइन स्टैंडर्ड लॉजिक ऑफ VHDL। तो ये जो लाइन मैंने खींची, इससे ऊपर के जितने भी हैं वो सारे के सारे हाई फोर्स हैं, और इससे नीचे जितने भी हैं वो सब वीक हैं। क्लियर, लास्ट में जो लिखा है वो सेम है ऊपर और नीचे के लिए। लाइक फर्स्ट आपका, अगर आप बात करें फर्स्ट की, आप एक बार इसको देख लीजिए और आंखें बंद करके एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट में लिखा हुआ था एक्स, तो दैट इज फोर्सिंग अननोन। क्लियर, देन आपका क्या था, लो, फोर्सिंग लो, 1 फोर्सिंग हाई, जेड हाई इम्पिडेंस। अब फिर से आ जाइए स्टार्टिंग से ही, फोर्सिंग अननोन का अपोजिट क्या होगा, वीक अननोन, फोर्सिंग लो का अपोजिट वीक लो, देन वीक हाई एंड देन डोंट केयर। तो आपको क्या याद रखना है, x 0 1 z w l h डैश। क्लियर, तो अगर आप चाहें तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाकी अगर आपको जैसा भी सूटेबल लगता है, जैसे आपको बात समझ में आती है आप वैसे याद रखिए, बट ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आगे आपके यूज होंगे। क्लियर, तो आपने 8 लॉजिक सिस्टम्स के बारे में समझा। तो हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं या जो हमें दिखाई देता है, जो डिफाइन होते हैं प्रोग्राम में, वो क्या होंगे, 0 और 1।
सो हम मैक्सिमम जो बात करेंगे वो किस किस की करेंगे, 0 की और 1 की। क्लियर? तो देखते हैं, चलिए ये 8 लॉजिक्स यहाँ खत्म हो गए। क्लियर? x 0 1 z w l h डैश। ओके, सो सिग्नल, कोई एक सिग्नल है, प्रीवियस स्लाइड में क्या था वो सिग्नल, x किस तरीके से डिफाइन किया गया था, बिट डेटा टाइप। यहां पर उसका डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक। क्लियर? अब उस स्टैंडर्ड लॉजिक के अंदर वो कोई से भी 8 लॉजिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो x इज डिक्लेयर्ड एज 1 डिजिट सिग्नल ऑफ टाइप स्टैंडर्ड लॉजिक। तो उसका डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक। और इस स्टैंडर्ड लॉजिक के अंदर कितने डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं, 8। तो वो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो x की वैल्यू 1 हो सकती है, वो x की वैल्यू z हो सकती है, वो x की वैल्यू w हो सकती है। तो इस तरीके से आप उस सिग्नल को डिफाइन करते हैं। अब जहां हम स्टैंडर्ड लॉजिक की बात कर रहे हैं, वहीं आप स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर पढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने बिट वेक्टर डिफाइन किया, वैसे ही हम स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो हमने कैसे डिफाइन किया था लास्ट टाइम, बिट वेक्टर समथिंग 3 डाउन टू 0। ओके, तो ऐसे ही यहां पर आपने कोई सिग्नल लिया y, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0। ओके, तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपकी 0 0 0 1। So y is declared as a 4-bit vector with the leftmost bit, definitely ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, this is your MSB and this one is your LSB। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि y आपका कोई भी स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है जो कि 4 बिट का है, और यहाँ इन्होंने कोलन इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप उस सिग्नल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डबल कॉलम में लिखेंगे उस वैल्यू को, और ये जो सिंबल है ये वैल्यू असाइन करने के लिए है। क्लियर? दिस वन, अगर आपने कहा कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 1 0 0 0, तो 1 इज योर MSB, 0 इज योर LSB, और आपने y में ये वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर या स्टैंडर्ड लॉजिक को कैसे यूज करना है। तो आज की क्लास में आज के लेक्चर में हमने 4 डेटा टाइप्स देखे जो प्री डिफाइंड थे। फर्स्ट इज योर बिट, सेकंड इज योर बिट वेक्टर, थर्ड इज योर स्टैंडर्ड लॉजिक, एंड फोर्थ वन इज योर स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर। क्लियर? तो बिट स्टैंडर्ड लॉजिक हमने कई 2-3 जो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, तो वहाँ हमें बिट स्टैंडर्ड लॉजिक देखने को मिला था। तो आई होप, मुझे ये लगता है कि आज का लेक्चर देख के आपको ये समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि स्टैंडर्ड लॉजिक का मतलब क्या होता है और बिट का मतलब क्या होता है। और उन्हीं को अगर हम मल्टीपल बिट्स में या मल्टीपल वैल्यूज़ में डिफाइन कर रहे हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाती हैं, और उनको लिखने का जो तरीका होता है वो, अगर आप MSB से LSB की तरफ लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उसको 3 डाउन टू, या जितने भी बिट्स का है वो, तो n डाउन टू 0। और अगर आप वही LSB से MSB की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा 0 to n। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।